हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। बच्चों, आप सभी का एजुकेशन डाइस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 की हिंदी का जो चैप्टर है छोटा मेरा खेत, उमा शंकर जोशी जी के द्वारा लिखित एक छोटी सी कविता है जिसकी अपन यहाँ पे व्याख्या करेंगे, इसके कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे। तो छोटा मेरा खेत, आइए करते हैं शुरू। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे दो पद हैं और एक और इनकी छोटी सी कविता है, उसको भी अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं और फिर इसकी व्याख्या करते हैं और इसमें से प्रश्न जो बनेंगे उसका भी अभ्यास अपन बच्चों करेंगे। तो कवि क्या करता है, कवि यहाँ पे ये कहता है कि जिस तरीके से एक छोटा सा खेत होता है और उस खेत में बीज डाला जाता है और बीज जब बड़ा होता है, फलता है, फूलता है, फूल आते हैं, उस पर फल लगते हैं, अनाज उगता है, उसको फिर हम उस फसल को फिर हम काटते हैं। तो उसी तरीके से कवि के पास एक छोटा सा कागज है और वो जो छोटा सा कागज है, उस छोटे से कागज में कवि क्या करता है कि अपने जो भाव हैं, है ना, अपने जो मन के जो भाव हैं, उन भावों को उस कागज पर वो कवि जो है वो लिख देता है। तो जिस तरीके से बीज बोया जाता है उसी तरीके से मन के भावों को कवि इसमें बोता है और फिर इस तरीके से व्याख्या करता है जैसे किसान अपने खेत में काम करता है। तो देखो कवि क्या कहता है कि छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। तो कवि का खेत क्या है, एक कागज का पेज है, एक कागज का पन्ना है, चौकोना है, चार कोने वाला पेज है और वो कवि कहता भाई मेरा ये खेत है। तो किसान का जिस तरीके से खेत होता है उसी तरीके से यहाँ पे कवि का उमा शंकर जोशी का खेत क्या है, कागज का एक पन्ना। आगे क्या कहता है कि कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। अब जिस तरीके से हवा तेज चलती है, कोई अंधड़ आता है और कुछ बीज जो होते हैं वो उड़ करके किसी खेत में गिर जाते हैं, फिर जब बारिश होती है तो उसमें वो उग जाते हैं। तो इसी तरीके से कवि के मन में कोई भाव आया, कवि के मन में कोई विचार आया और अचानक से जो विचार आया उस विचार को कवि ने यहाँ पे बो दिया, कवि ने यहाँ पे लिख लिया। तो वो क्या हुआ, उसमें बो दिया, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। अब देखो क्या होता है कि जिस तरीके से वो बीज उस खेत में पड़ेगा और वहाँ पे पहले जो खाद वगैरह होगी उस खाद का पोषण प्राप्त करेगा और वो बीज धीरे धीरे उत्पादन देगा। यहाँ पर कवि कहता है कि मेरे जो भाव थे, मेरे जो मन में जो विचार आए थे, उन विचारों को मैंने और कल्पना करके, कल्पना का रसायन मैंने कल्पना रूपी खाद दे करके, मैंने कल्पना रूपी खाद दे करके, रसायन दे करके उन बीजों को और ज़्यादा क्या कर दिया, और ज़्यादा उनको पोषण दिया, बीज गल गया और बीज अंकुरित हो गया। निशेष का मतलब होता है पूरी तरह से गल जाना, पूरी तरह से अंकुरित हो जाना। शब्द के अंकुर फूटे, और जो बीज जब गलता है तो गलने के बाद तो बच्चों बीज खेत में उग जाता है। तो यहाँ कवि ने जो भाव लिखे थे, शब्द जो अपने जो भाव आए थे उनको लिखा था, वो शब्द के रूप में प्रकट हो गए। वो भाव जो थे, मन के जो विचार थे वो यहाँ पे लिख लिए गए। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि भाई अंकुर फूटे उनके, है ना, पौधा जैसे अंकुर फूटता है उसका, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। और उसके बाद उस पर पत्ते आए, मतलब जो कविताएं थी, इतनी सुंदर कविता रची कि लोगों ने जैसे पढ़ा तो लोगों ने उसकी वाहवाही करी। तो उस पर पुष्प, उस पर पत्ते आए, उस पर पुष्प आए। नमित का मतलब होता है झुक जाना पूरी तरह से, भार से, फूलों और पत्तों से लद जाना। तो कवि की जो कविता थी वो भी, या कवि की जो भाव थे जो पन्ने पर लिखे थे कवि ने, वो भी जो है वो बच्चों बहुत ज़्यादा, एक अच्छी कविता जब बनी तो बहुत ज़्यादा भाव, एक संदेश उसमें, शिक्षा जो है वो उसमें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। चौकोने का मतलब होता है चार कोनों वाला, चौकोर जैसे पेज की एक आकृति होती है, पन्ना जो होता है जिसके चार कोने होते हैं, तो ये चौकोर। रसायनों का मतलब होता है खाद आदि रसायन, जैसे केमिकल्स होते हैं। तो जिस तरीके से खेत में खाद डाली जाती है वो यहाँ पे रसायन कवि ने कहा है। निशेष का मतलब होता है पूरी तरह से, और नमित का मतलब होता है झुका हुआ होना। पत्तों और फूलों के भार से वो पौधा जब झुक जाता है, उसी तरीके से कवि ने जो भाव यहाँ पे लिखे थे, इससे पत्ता पूरा भर गया और पत्ता जो है वो विचारों से एक प्रकार से झुक गया जैसे लग रहा है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट अपन करते हैं यहाँ पे दूसरा पद। और दूसरे पद में कवि देखो क्या कहता है कि झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अब जब क्या होता है कि जब उस पे पत्ते आ जाते हैं पौधे पे, और जैसे ही बच्चों इसी के साथ अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले वीडियो में।